महादेव, ये नियति का निर्णय है या कार्तिकेय के भाग्य का फेर? मेरे पुत्र का भाग्य है। कोई अग्नि की जोत नहीं जो वायु के एक तुच्छ से झोंके से अपना ही मार्ग बदले। मेरा पुत्र कार्तिकेय अग्नि की जोत नहीं, ज्वाला बनेगा। नियति उसे नहीं, कार्तिकेय स्वयं नियति को प्रज्वलित करेगा। तात्पर्य महादेव? तात्पर्य ये ब्रह्मदेव के विवाह कार्तिकेय और देव सेना का ही होगा। देव सेना का ही होगा। देव सेना का ही होगा। कार्तिकेय और देव सेना का विवाह नहीं होगा। सेनापति, केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहिए आपसे। क्या बालपन से जो भाव हमारे मध्य पनपे थे वो सब मिथ्या थे? तुम्हारे हृदय के हर नाद में मेरा नाम बसता है, फिर क्यों दूर कर रहे हो मुझे अपने हृदय से? बताओ, रह पाओगे मेरे बिना? हाँ, बोलो, कर पाओगे ये? देख पाओगे अपने प्रेम को किसी और का होते हुए? यदि इस संसार में मेरे लिए कोई सत्य है तो वो केवल तुम हो देव सेना। यदि इस हृदय में कोई मूर्त बसती है तो वो केवल तुम्हारी बसती है। किंतु आज प्रेम कर्तव्य से हार चुका है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका भय और आपकी मनोदशा दोनों को समझता हूं मैं।
परंतु आपको समझना होगा। देवी सची का सती दहन की स्मृतियों को कुरेदना ये उनकी चिंता नहीं थी देवी। केवल छल था, एक व्यर्थ का दाव था। परंतु उस छल के कारण आपके मन में जो वेदना उत्पन्न हुई है उसका क्या अर्थ है देवी? इसका अर्थ वही है जो आपने सुना। ये विवाह केवल अनिष्ट लाएगा। नहीं देवी, अनिष्ट तो केवल सची का रचा जाल है देवी, जिसमें आप पूर्णतः उलझ चुकी हैं, जिसके कारण आज आपके भीतर देवी सती की हर स्मृति पुनः जागृत हो चुकी है। क्यों देवी? मैं आपकी इस पीड़ा का मूल कारण जानना चाहता हूं। मेरा निर्णय उचित नहीं था। देवसेना का विवाह विपरीत से होगा। क्या हुआ गणेश जी, आप रुक क्यों गए? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जब माता ने भैया से उनकी जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन ली, विवाह को स्वीकार कर अकस्मात अपने ही शब्दों से क्यों टिक गई माता? अवश्य माता के अस्वीकृति के पीछे कोई बंधन होगा, कोई विवशता होगी। माता बंदी होगी, किंतु मैं नहीं बंधा हूँ। मैं तो स्वतंत्र हूँ। मेरे पगों में कोई बंधन नहीं, ना शिव के वचन का, ना ही शक्ति के भय का, और ना ही नियति के निर्णय का। किंतु प्रथमेश, स्थिति अब देवताओं के हाथ में नहीं रही। ऐसे में हम भला क्या कर सकते हैं? मैं विघ्नहर्ता हूँ, और ये विवाह संसार के लिए घोर विघ्न है। इसलिए विप्रचित और देवसेना के विवाह का नाश मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। और उस असुर विप्रचित का अंत मैं स्वयं करूँगा। बस पुत्री, शांत हो जाओ। नियति को स्वीकारो देवसेना। देखा माता, क्षण भर में सारा खेल ही पलट गया। वरमाला लेकर खड़े देव सेनापति को उसकी माता ने ही पीछे खींच लिया। शिव परिवार पर छाया ये विघ्न मेरे पुत्र अंधक उसके वध का प्रतिशोध है। ये देवता बड़े ही बुद्धिमान है माता, हर समस्या का हल खोज लेते हैं। आज पार्वती तो विमुख हो गई, किंतु कल कोई और आ खड़ा हुआ तो? कार्तिकेय ने कोई और छल कर दिया तो? इससे पहले कि संसार से विघ्न टले, देवसेना मेरे हाथों से निकल जाए, मैं इसका अपहरण कर लेता हूं। क्यों शिव होकर आप अपनी शक्ति के भाव नहीं समझ पाते, मेरा कष्ट नहीं समझ पाते?
इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है शिव। घटना वही है, केवल पात्र बदल गए हैं। जिस स्थान पर प्रजापति दक्ष थे, अब उस स्थान पर देवराज हैं। तब विद्रोही आप थे, आज विद्रोह भाव में मेरा पुत्र है। तब जिस स्थान पर सती थी, आज उस स्थान पर देवसेना है। यदि ये विवाह हुआ तो पुनः एक बार एक स्त्री अपने पिता और पति के मध्य चल रही संघर्ष की अग्नि में भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। मेरा ये संघर्ष मेरे पुत्र प्रेम के लिए नहीं है, देवसेना के अस्तित्व के लिए है। मैं इतिहास को पुनः नहीं दोहराने दूंगी। देवसेना का अपहरण आज ही होगा और इस कार्य में कोई भी असावधानी नहीं सहूंगा मैं। जाओ, जाकर तैयारी करो। विप्रचित, मूर्खता मत करो विप्रचित। क्यों असुर माता, क्यों? आप जानती नहीं कि देवताओं ने हमारे देवताओं के साथ युद्ध का पथ मुझे मत सिखाओ। एक सत्य समझ लो कि ये युद्ध बल से नहीं, छल से जीता जाएगा। और मैं यहां तुम्हें रोकने नहीं, ये खेल कैसे खेलना है ये समझाने आई हूं। अर्थात ये कि मैं जैसा कहती हूं बस वैसा करो। क्या करना होगा मुझे? पधारिए देवराज। धन्य हैं आप इंद्रदेव, अपनी पुत्री का संबंध एक असुर से जोड़कर इतिहास रचने जा रहे हैं। मूर्ख तिथि, तुम नहीं जानती कि ये निर्णय मुझे देवताओं के साथ साथ असुरों का भी राजा बना देगा। बल से नहीं तो छल से ही सही, पर अब मुझे स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने से कोई नहीं रोक सकता। विवाह तो निश्चित हो गया, अब विवाह से पहले की एक छोटी सी क्रिया शेष है, वागदान। विधि बताइए। विधि सरल है, यहाँ मंत्रों का नहीं वचनों का उच्चारण होता है। तो आइए अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लीजिए। क्या हुआ इंद्रदेव, कैसी हिचकिचाहट है? हिचकिचाहट नहीं, चिंता है मेरी। अपनी पुत्री की अनुपस्थिति में आपकी पुत्री को लेने सैनिक गए हैं, चिंता मत कीजिए। अभी तो केवल विप्रचित का मन रखने के लिए वचन दे दीजिए, अन्यथा ये सब आपके विरुद्ध हो जाएंगे। असुर माता, देवसेना ने अपने कक्ष से बाहर आने से मना कर दिया है। अब देवसेना आए या ना आए, वागदान होकर रहेगा। और कोई मार्ग नहीं है देवी, बीते कल के भार के साथ जीवन को नहीं जिया जाता, उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ा जाता है। देवी सती के साथ जो भी हुआ अनिष्ट हुआ,
मैं चाहकर भी वहां नहीं पहुंच पाया। शिव होते हुए भी उस अनहोनी को नहीं रोक पाया मैं। परंतु उस समय जो भी हुआ वो नियति थी। उस समय उस घटना का आरंभ से लेकर अंत तक सब कुछ उलझा हुआ था देवी। न तब आप उस घटना को रोक पाए थे, न आप इस अनर्थ को रोक पाएंगे। इतिहास पुनः स्वयं को दोहराएगा, पुनः वही सब घटेगा। आप अपने भय को भविष्य का आधार नहीं बना सकती। शुभ सोचिए। और आप ये कैसे मान सकती हैं कि जो नियति हमारी थी वही हमारी संतान की भी होगी? कार्तिकेय का चयन, देवसेना का निर्णय भिन्न भी तो हो सकता है ना। हमें उन पर विश्वास करना होगा। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम सब यहीं रुको, देवसेना को लेकर मैं आता हूं। मृत्युंजय भालचंद्र बुद्धि विधाता, दुष्ट का संहार करे, भक्त का उद्धार करे, परशुधारी देव रूप सबको है तू ही पाता। विघ्न डालने तो आ गए हो, किंतु विघ्नहर्ता के होते सफल नहीं हो पाओगे। मुझ पर प्रहार क्यों किया? अपनी सीमा में रहो। मैंने क्या किया? कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझ पे आघात क्यों किया तुमने? अच्छा, लड़ने की इच्छा है तुम्हारी? आओ, तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूं। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं तुम्हें मारा। देवसेना, द्वार खोलो देवसेना। मैंने कहा द्वार खोलो देवसेना। क्यों? मेरे दंड का प्रसाद चख के आनंद आया? तो ये तुम्हारा कार्य था। तुम एक नन्हे से बालक हो, वो भी अकेले। तुम हम असुरों के प्रहार से बच नहीं पाओगी। हर हर महादेव। ये कैसा कोलाहल है? किसी के मध्य द्वंद्व चल रहा है क्या? नहीं, मुझे पुनः वही सब दिखाई दे रहा है। वही अग्नि, उस अग्नि में देवसेना। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। शची का कहना उचित था। इतिहास पुनः अपने आप को दोहरा रहा है, पुनः वही सब हो रहा है।
आप इस पर मुझे एकांत चाहिए शिव। देवी सती, कल कल बहती नदी में पाषाण, कठोर चट्टानों और तीव्र धाराओं के बीच बार बार टकराता है, परंतु अपने मार्ग पर स्थिर रहता है और अंततः नदी के किनारे तक पहुंचकर सुंदर और चिकना रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में आई विपत्तियों से बचने के लिए कोई मार्ग नहीं होता, किंतु उनका सामना करना और उन्हें पार करने का मार्ग अवश्य होता है। और ये मार्ग उन्हीं गुणों से होकर जाते हैं जो हैं ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस और सत्य, जिन्हें अर्जित कर मनुष्य अडिग बन सकता है।